इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बाहर आई हुई है और इसी कड़ी में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसका नाम है एचडीएफसी फाइनेंशियल, जिसको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और ये कंपनी एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है जिसमें 94% से ज्यादा का स्टेक एचडीएफसी बैंक का है। दोस्तों, हर बार हम बात करते हैं कि आईपीओ आ रहा है, अच्छा आईपीओ लगाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाता है और हमें सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है और शेयर हमको अलॉट नहीं होते हैं। अलॉटमेंट किस शेयर का आता है? जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होता, जिसकी डिमांड नहीं होती, उसका अलॉटमेंट आता है और वो लॉस मेकिंग शेयर हम लेकर बैठे रहते हैं। आज एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसके बाद आपको डेफिनेटली शेयर आईपीओ आने से पहले ही मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आईपीओ की पूरी डिटेल जानेंगे, फिर जानेंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या सिर्फ एचडीएफसी ग्रुप के नाम से ही इस आईपीओ को रिस्पांस मिलेगा या कंपनी खुद भी दम रखती है। तमाम सारी चीजें जानेंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2007 में एस्टेब्लिश हुई एक कंपनी रिटेल फोकस्ड कंपनी है। मेनली 3 सेक्टर को कैटर करती है, जिसमें नंबर 1 सेक्टर है इंटरप्राइज लेंडिंग, जिसमें बिजनेस लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन देने का काम करती है। सेकेंड नंबर पे असेट फाइनेंसिंग, जिसमें व्हीकल प्रॉपर्टीज फाइनेंस करने का काम करती है। और थर्ड है कंज्यूमर फाइनेंसिंग। कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कंपनी टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन आदि फाइनेंस करने का काम करती है। और इसका एक और बिजनेस है बीपीओ सर्विस, जहां पर कंपनी बैक ऑफिस सपोर्ट, कलेक्शन और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये फिजिकल बिजनेस में काम करती है। फिजिकल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों। 1772 कंपनी की ब्रांचेस है, 1162 टाउन और 31 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज में इस कंपनी की ब्रांचेस हैं। 80% से ज्यादा इस कंपनी की ब्रांचेस जो है टायर 3 और टायर 4 सिटीज में है। मतलब ये देखें कि या तो दूसरी बैंकों की या एनबीएफसी की ब्रांचेस नहीं होती है या कम होती है, वहां पर इस कंपनी का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। गांवों में और छोटे कस्बों में इस कंपनी की प्रेजेंस काफी अच्छी है। तो इसके बिजनेस में कंपटीशन कम है और 1,40,000 से ज्यादा कंपनी के रिटेल कस्टमर है। साथ ही साथ 80 से ज्यादा ओईएम्स के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप है। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियली इस कंपनी ने 11,157 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट की थी, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। 86% रेवेन्यू इस कंपनी की लोन से आती है, 7.5% रेवेन्यू कंपनी की बीपीओ से आती है और 7.5% रेवेन्यू जो है ये अदर चार्जेस से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। अब बात करते हैं कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2246 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इसको, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। मतलब कंपनी एक जबरदस्त प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, बड़ा ब्रांड है। अब एक बार और हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज के फाइनेंशियल्स को कैसे देखा जाए। तो इसके 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है निम्स। निम्स की बात की जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब ये कंपनीज जो होती हैं एनबीएफसी, ये बैंकों से लोन लेने के बाद रिटेल कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने 7% पे ये कंपनी लोन लेती है या 10% पे कंपनी लोन लेती है और जो एंड यूजर या जो रिटेलर है उसको 15% या 17% पे ये लोन प्रोवाइड करती है। तो जो लोन लेने और लोन देने के बीच का जो डिफरेंस है, 10% पे लोन लिया, 17% पे लोन दिया, तो जो 7% का डिफरेंस है वो है निम्स, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इस कंपनी का निम्स जो है 7.85% है, चौथा बेस्ट है इस ग्रुप में। अब बात करते हैं एनपीए की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब आपने 100 लोगों को या 1,000 करोड़ का लोन दिया, तो उन 100 लोगों ने में से कितने लोग आपका रीपे कर रहे हैं, या 1,000 करोड़ का जो लोन गया है आपका उसमें से कितना रिटर्न आ रहा है, कितने की ईएमआई प्रॉपर चल रही है, कितना लोन आपका कलेक्ट हो रहा है और कितना आपका डूब रहा है। तो जो डूबने वाला पोर्शन है इसका वो काफी कम है, 0.63% इसके जो लोन है वो डूबते हैं। मतलब इंडिया में सेकंड बेस्ट कंपनी है जिसका नेम सिर्फ 0.63 है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के नेम्स अच्छे हैं, कंपनी का एनपी अच्छा है, मतलब ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब एक बार हम आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ साइज जो है वो 12,500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 10,000 करोड़ जो है एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक सेल करेगी और 2,500 करोड़ का जो है फ्रेश इशू होने वाला है।
आईपीओ की प्राइस का और आईपीओ की डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। इसका रजिस्ट्रार जो है वो लिंक्डइन टाइम है, बीएससी एनएससी दोनों पर ही आईपीओ लिस्ट होगा। अब बात आती है कि जब कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है तो अब आईपीओ लेकर क्यों आई है। आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में एक गाइडलाइन जारी की जिसमें अपर लेयर एनबीएफसीज को सितंबर 2025 के पहले लिस्ट होना है। इसी कड़ी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लास्ट ईयर लिस्ट हुई और टाटा कैपिटल अभी सितंबर 2025 के पहले हमें लिस्ट होती दिखेगी। साथ ही साथ एचडीबी फाइनेंशियल को भी सितंबर 2025 से पहले लिस्ट होना है। तो जल्द ही इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स भी हमारे सामने होगी। अब एक बार हम अगर देखें तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग एचडीएफसी ग्रुप बैकिंग, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, डीप रूरल और सेमी अर्बन रीच है इसकी, जहां पर कंपटीशन कम होने के कारण इसको बिजनेस एक्सपेंशन में बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बीपीओ और क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स है जिसके कारण इसको रेवेन्यू में बेनिफिट मिलता है। और रिबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे हमने जो काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस क्या आती है आईपीओ पर वो देखना होगा, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि आप आईपीओ आने से पहले भी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों इंडिया में वर्तमान में 3 तरीके के मार्केट ऑपरेट हो रहे हैं। नंबर 1 पे आता है प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनी आईपीओ लेकर आती है। दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट जहां लिस्टेड मार्केट बोला जाता है, जहां पर कंपनी लिस्ट होती है जो हम रेगुलर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। और तीसरा मार्केट आजकल काफी ज्यादा चर्चा में वो है अनलिस्टेड मार्केट। अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स को अनलिस्टेड तरीके से सेल करती है। यहाँ पर कई सारे लोग इन शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। आप चाहे एचडीबी फाइनेंशियल का शेयर आईपीओ आने से पहले लेना चाहते हैं वहां से आप ले सकते हैं। बजाज टाटा कैपिटल का शेयर लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनी जैसे चेन्नई सुपर किंग, एचडीबी फाइनेंस, टाटा कैपिटल, एनएससी, एनएसडीएल जैसी कई बड़ी दिग्गज कंपनीज वहां पर अच्छे से ट्रेड हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वहां ट्रेड करना है या आप भी आईपीओ आने से पहले इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर इस टॉपिक पर वीडियो बना जाए तो एक और सेपरेट वीडियो बनाना होगा जिसमें काफी ज्यादा टाइम अभी लगेगा। तो अभी किसी को इंटरेस्ट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, जहां से हम आपको अपडेट कर देंगे या बता देंगे प्रोसेस कि कैसे आप आईपीओ आने से पहले शेयर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके काम का हो तो आपके मित्रों के साथ, आपके साथियों के साथ ये हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखते तो पर लाइक और कमेंट कम आते हैं जिसके कारण हमारा रीच आगे नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे वीडियो की रीच और ज्यादा जाएगी, जिससे हम को एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे टॉपिक पर वीडियो आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।